प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो जैसा कि हम लोग क्रैश कोर्स चालू किए हैं, तो कल ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कल पढ़ाए थे संसाधन एवं उपयोग। तो पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग कवर कर लिए थे संसाधन क्या होता है, साधन क्या होता है, संसाधन को किस प्रकार से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार से बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है, पहला अनवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। फिर हम लोग देखे स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला निजी संसाधन, निजी संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन भी कहते हैं। और दूसरा जो है सामुदायिक संसाधन, जिसको सार्वजनिक संसाधन कहते हैं, उस पर सबका अधिकार होता है। और तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन था, और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इतना जो है हम लोग कवर कर लिए थे। तो लास्ट में तीन स्टार जो बच गया था, तो नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाया। तो आज तीनों स्टार हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो उसके बाद आज से मृदा संसाधन चलेगा, जो पहला यूनिट है। बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से दम पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो इसमें पहला जो है स्टार था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ। मतलब पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 ईस्वी में, रियो डी जेनेरो एक जगह का नाम है जो ब्राज़ील में पड़ता है। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा बार जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में पड़ता है। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, तीसरा बार जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो 2002 ईस्वी में हुआ, जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। मतलब जोहान्सबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो ये तीनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ और कहाँ हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ। कभी कभी ब्राज़ील दे देता है ऑप्शन में, रियो डी जेनेरो नहीं देता है, ब्राज़ील दे देता है, तो ब्राज़ील होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये 3 गो स्टार है। और अब चलते हैं आगे। आज से हम लोग मृदा संसाधन, जो पहला यूनिट है संसाधन एवं उपयोग में, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का दूसरा नाम मिट्टी है। मृदा का दूसरा नाम मिट्टी होता है, उसको हम मृदा भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। तो सबसे पहले मृदा संसाधन, मृदा संसाधन, मृदा संसाधन। सबसे पहले हम लोग मृदा संसाधन जो पहला यूनिट है हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण जो है, मृदा का दूसरा नाम मिट्टी है, मृदा को मिट्टी भी कहते हैं। तो मृदा का जो निर्माण है चट्टानों के टूटने फूटने से या पेड़ पौधा के सड़ने गलने से मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने फूटेगा या आपस में टकराएगा किसी भी तरह से, या पेड़ पौधा के सड़ने से गलने से मृदा का निर्माण होता है। आइए देखते हैं मृदा का निर्माण। क्वेश्चन लिखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है। उत्तर देखेंगे हम लोग। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से, चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। जब चट्टान टूटे फूटेगा या पेड़ पौधा को सड़ने गलने से भी मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण जो है, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है।
या पेड़ पौधा के सड़ने गलने से मृदा का निर्माण होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, चलेगा। अब जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब चलेंगे हम लोग कि मृदा क्या है, मृदा मिट्टी जो है, मिट्टी क्या है, उसके बाद हम मिट्टी का प्रकार पर चलेंगे। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए, अब चलेंगे कि मृदा क्या है, मृदा क्या है। तो मृदा जो है, मृदा समझिए, मृदा मिट्टी, मिट्टी क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसमें उपजाऊ शक्ति मौजूद होती है उसे मिट्टी या मृदा कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी है, देखिए मान कि पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो सतह, ये जो सतह है उसका ऊपरी, इस पे उपजाऊ शक्ति मौजूद होगा ना, तो उसे मृदा कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसमें उपजाऊ शक्ति मौजूद होती है उसे मृदा कहते हैं। उसमें उपजाऊ शक्ति मौजूद होगा ऊपरी सतह में, उसे मृदा कहेंगे। आइए डिफिनेशन से देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसमें उपजाऊ शक्ति मौजूद होती है उसे मृदा कहते हैं। देखो बाबू, मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी का ऊपरी सतह, ये देखो ऊपरी सतह है मान लो, जिसमें उपजाऊ शक्ति मौजूद होती है उसे मृदा कहते हैं। इसमें अगर उपजाऊ शक्ति मौजूद होता है तो उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यही है, सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, ये सब्जेक्टिव में पूछता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। हो गया, उसके बाद हम लोग चलेंगे रंग, मृदा का प्रकार। अब चलेंगे रंग, नमी और उपजाऊ के आधार पर मृदा जो है वो 6 वर्गों में बांटा गया, 6 प्रकार से बांटा गया है। रंग के आधार पर, नमी के आधार पर और उपजाऊ के आधार पर मृदा जो मिट्टी को 6 वर्गों में बांटा गया है। आइए, पहला जो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, आइए देखते हैं। मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। मृदा को 6 वर्गों में बांटा गया है। मिट्टी को जो है रंग, नमी और उपजाऊ के आधार पर 6 वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे जो पहला मिट्टी को हम लोग चलेंगे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है, आइए समझते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्या है, तो चलते हैं। जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है नदियों के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। जब नदी आता है तो उसी में जलोढ़ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। भारत में अधिकांशतः जलोढ़ मृदा का विस्तार है। मतलब भारत में अधिकांशतः क्षेत्र में, सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का ही क्या है, विस्तार है। और इस जलोढ़ मृदा में धान, गेहूं की फसलें क्या किया जाता है, उपजाई जाती है। इस मृदा में धान और गेहूं की फसलें जो है उपजाई जाती है। और इस मृदा का जो विस्तार है वो, इस मृदा का जो विस्तार है वो भारत के अधिकांशतः क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। सिंपल भाषा में समझे तो जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के अधिकांशतः क्षेत्रों में है। इस मृदा में
धान और गेहूं की फसलें उगाई जाती है। और इस मृदा का जो निर्माण है नदियों के द्वारा हुई है। कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ये डिफिनेशन आप भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है पहले। चलिए लिखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा हुई है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा हुई है। भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है या विस्तार है। विस्तार में फैला हुआ, विस्तार है। इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है और भारत में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। और इस मृदा का निर्माण कौन से नदियां के द्वारा होती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब नदियां के द्वारा है जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है। तो लिखेंगे इस मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा नदियों के द्वारा होती है। इस मृदा में धान, गेहूं की फसलें उपजाई जाती है। देखो बाबू, ये जो 6 प्रकार की जो मिट्टी है उसमें से जरूर 1-2 मिट्टी का नाम लिखने के लिए आएगा, या आपको पूरा 5 नंबर में इसका दे देगा कि पूरा मिट्टी का नाम लिखे, मिट्टी क्या है, इसके प्रकार को वर्णन करें। ये 5 नंबर में पूछेगा, चाहे कोई भी जो मिट्टी है। देखिए पहले समझते हैं पहले तो मृदा को 6 वर्गों में बांटा गया है और उसके बाद पहला जो है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा हुई है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुई है, नदी से हुई है। भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत में जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक क्षेत्रों में, अधिकांशतः क्षेत्रों में क्या है, फैला है। और इस मृदा का मतलब जलोढ़ मृदा का, इस मृदा मतलब जलोढ़ मृदा, इस मृदा का निर्माण गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होती है। इस मृदा में धान और गेहूं की फसल उपजाई जाती है। जलोढ़ मृदा में कौन सी फसलें उपजाई जाती है, तो धान और गेहूं की फसलें उपजाई जाती है। ये आप लोग समझ गए होंगे, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम 0 लेवल से चल रहे हैं बाबू, एकदम 0 लेवल। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, समझे, हड़बड़ाने की कोई बात अब नहीं है। एकदम 0 लेवल से पढ़ाई हो रहा है और एक भी शब्द मतलब एक भी जो टॉपिक है वो नहीं छूटेगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, अब आगे चलते हैं। अब बाबू जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को खादर कहते हैं, दूसरा को बांगर कहते हैं। तो खादर मिट्टी को नए जलोढ़ मृदा कहते हैं और पुराने मिट्टी को मतलब कि बांगर को पुराने जलोढ़ मृदा कहते हैं। आइए
जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। पहला को खादर कहते हैं और दूसरा को बांगर कहते हैं। नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। और बांगर को पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। देखिए बाबू, पहले तो हम लोग जलोढ़ मृदा देख लिया कि जलोढ़ मृदा क्या है, और जलोढ़ मृदा को भी दो भागों में बांटा गया। पहला को खादर कहते हैं और दूसरा को बांगर कहते हैं। तो खादर मिट्टी क्या है? नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, और बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया। अब चलते हैं हम लोग काली मृदा। काली मिट्टी क्या है? देखो बाबू, अब हम लोग काली मिट्टी पर चलते हैं। काली मृदा मीन्स काली मिट्टी। काली मिट्टी को देखिए, काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी जो है, सबसे पहले जानेंगे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा है या मिट्टी कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, मतलब काली मिट्टी को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। किसमें? काली मिट्टी में। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किस मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन काली मिट्टी, बी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन लाल मृदा। तो इसमें से जो ऑप्शन है उसमें चुनना है कि काली मृदा में ह्यूमस, मतलब कि काली मृदा में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और इसमें काली मृदा का जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। और काली मृदा में जो फसलें उपजाई जाती है वो कपास की फसलें उपजाई जाती है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। इस मृदा में नमी बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इस मृदा का विस्तार मतलब फैला हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। इस मृदा में कपास की फसलें उपजाई जाती है, इसे हम काली मृदा कहते हैं। यही लिखना है। चलिए, काली मृदा, लिखेंगे पहले काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा है। इस मृदा में मतलब इस मृदा मतलब काली मृदा। इस मृदा में नमी बनाए रखने की क्षमता, नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, मतलब सबसे अधिक होती है, अधिक को होती है। इस मृदा का विस्तार, इस मृदा का विस्तार, इस मृदा का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। इस मृदा में कपास की फसलें उगाई जाती है।
जाती है, उगाई जाती लिखा हुआ है, उगाई जाती है। देखो बाबू, देखो काली मृदा मतलब काली मिट्टी, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। सबसे एकदम याद कर लेना है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। इस मृदा में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। इस मृदा का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। इस मृदा, ये काली मृदा जो है जो गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। इस मृदा में कपास की फसलें उगाई जाती है। इस मृदा में कपास की फसलें क्या होती है? उपजाई जाती है। इसे काली मृदा कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं, लाल मृदा, लाल मिट्टी क्या है? अब हम लाल मिट्टी पर चलते हैं। टॉपिक 22 पढ़ा रहे हैं बाबू, एक भी टॉपिक नहीं आपका छूटेगा। एकदम आप लोग चिंता न करें। इसका बाबू पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बता देते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, प्लस में क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा। क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2023 तक आपको पूरा क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। मान लीजिए कि संसाधन का खत्म हो गया टॉपिक, फिर इसका ऑब्जेक्टिव चलेगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा हम लोग सब ऑब्जेक्टिव इसको देखेंगे, कवर करेंगे। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग लाल मृदा पर चलते हैं। ये तो आप देख ही लिए कि मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं लाल मृदा। लाल मृदा क्या है? चलिए भाई, लाल मिट्टी, तो बाबू लाल मिट्टी जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि लोहा को उसमें ऑक्साइड मिला हुआ था लाल मिट्टी में, इसी कारण से मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में तेलहन की फसलें उगाई जाती है। तेलहन की फसलें जैसे सरसों, राई, ये सब की, तीसी, ये सब की क्या होती है? फसलें उगाई जाती है। तेलहन की फसल इसमें उगाई जाती है। और इस मिट्टी का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्य में है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, आइए। लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लाल होता है। इस मृदा में तेलहन की फसलें उगाई जाती है। इस मृदा में तेलहन की फसलें उगाई जाती है। इस मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्य में है, राज्य में है। देखो बाबू, लाल मृदा, तीसरा नंबर है लाल मृदा। लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड उसमें मिला होता है मिट्टी में, इसी कारण से लाल मृदा कहते हैं। और देखिए, इस मृदा में तेलहन की फसलें उगाई जाती है। इस मृदा, लाल मृदा में तेलहन की फसल उगाई जाती है, जैसे तीसी, सरसों, राई, ये सब क्या है? तेलहन फसल है। इस मृदा का जो विस्तार है मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्य में है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में आएगा बाबू तो दम लिख देना है, छोड़ना नहीं है। आप लोग एकदम लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग पर्वतीय मृदा चलेंगे। चलिए चलते हैं। चौथा नंबर पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा आप लोग लिख के डैश दीजिए। चलिए अब चलते हैं, पर्वतीय मृदा क्या है। चौथा नंबर पर्वतीय मृदा। देखो बाबू, पर्वतीय मृदा क्या है? तो ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा का विस्तार होता है। मतलब ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा का क्या होता है? विस्तार होता है। जहाँ ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ी है वहीं पर्वतीय मृदा पाया जाता है। इस मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्यों में है। इस मृदा का जो विस्तार है वो हिमाचल प्रदेश बताएं ही। और इस मृदा में कहवा और चाय की फसलें उगाई जाती है। मतलब कहवा मतलब कॉफ़ी होता है, कहवा की फसल उगाई जाती है। तो आइए लिखते हैं कि ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार होता है। और इस मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों में है। और इस मृदा में चाय और कहवा की फसल उपजाई जाती है। आइए लिखते हैं। आप लोग को एकदम समझना है सिर्फ। अगर आप लोग समझ आते हैं तो डेफिनेशन अपने आप लिख देंगे। चलिए, ऊंची पहाड़ी वाले, अगर बाबू आप लोग को थोड़ा सा अगर दिक्कत हो अगर देखने में, तो जो बोल रहे हैं उससे आप लोग लिख लीजिएगा। ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा का विस्तार है। पर्वतीय मृदा का विस्तार है। इस मृदा का विस्तार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में है। उत्तराखंड राज्यों में है। इस मृदा में चाय और कहवा की फसल उगाई जाती है। देखो बाबू, पर्वतीय मृदा, इस मृदा ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा का विस्तार है। जहाँ ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों वाले जो पर्वत हैं वहीं पर्वतीय मृदा का क्या है? विस्तार है। इस मृदा का विस्तार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में है। मतलब और भी राज्य है, जैसे सिक्किम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब राज्यों में भी है। इस मृदा में चाय कहवा की फसल उगाई जाती है। चाय की फसल, कहवा मतलब कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी की फसल क्या होती है? उपजाई जाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 4 मृदा हम लोग पढ़ लिए। पहला जो है जलोढ़ मृदा पढ़े, दूसरा काली मृदा पढ़े,
और तीसरा लाल मृदा पढ़े और चौथा पर्वतीय मृदा पढ़े। अब हम लोग लेटेराइट मृदा पढ़ेंगे। चलिए बाबू, हो गया इसको। अब हम लोग लेटेराइट मृदा पढ़ते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग लेटेराइट मृदा पढ़ते हैं। पचमा है लेटेराइट मृदा। आइए अब हम लोग लेटेराइट मृदा को देखते हैं। देखो बाबू, लेटेराइट मृदा जो है कड़ी धूप और तेज वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अगर कड़ा धूप और तेज वर्षा जब होने लगता है तो लेटेराइट मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। इस मृदा का जो रंग है वो ईंट के जैसा होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है, ईंट के जैसा होता है। और इस मृदा में हुमस की कमी होती है। इस मृदा में क्या होता है, हुमस की कमी होती है। और इस मृदा का जो विस्तार है, मतलब फैला हुआ है, यह मृदा इस मृदा जो मेघालय और हाँ सही है, मेघालय और केरल राज्य में फैला हुआ है। तो इस मृदा को अगर हम लोग देखें, इस मृदा में तो जो फसलें हैं वो काजू और मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती है। तो हम लोग चलते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको देखिए लेटेराइट मृदा। तो इस मृदा जो लेटेराइट मृदा है, कड़ी धूप और तेज वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में काजू मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती है। इस मृदा में हुमस की कमी होती है। इस मृदा में क्या होता है, हुमस की कमी होती है। और इस मृदा का जो विस्तार है, मतलब फैला हुआ है, वो केरल मेघालय राज्यों में फैला हुआ है। तो आइए हम लोग डिफिनेशन, इसका परिभाषा देखते हैं। आइए, कड़ी धूप और तेज वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में जो बच्चे कोशिश करिएगा कि अगर हम बोल रहे हैं तो आप लोग लिखने का कोशिश करिए, क्योंकि परीक्षा में अपने से लिखना है। जब आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो इस मृदा में हुमस की कमी होती है। हुमस की कमी होती है। और लिखिए, इस मृदा में हुमस की कमी होती है। इस मृदा का विस्तार केरल और मेघालय राज्यों में है। इस मृदा में क्या, काजू मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती है। काजी लिख दीजिए, काजू मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती है बाबू। उगाई जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आइए। लेटेराइट मृदा कड़ी धूप और तेज वर्षा के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। जब कड़ा धूप और तेज वर्षा होता है तो लेटेराइट मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। इस मृदा में
हुमस की कमी होती है। इस मृदा में क्या होता है? हुमस की कमी होती है। इस मृदा का विस्तार केरल, मेघालय राज्यों में है। इस मृदा में काजू, मूंगफली जैसी फसलें क्या होती है? उपजाई जाती है। चलिए इसको नोट आप लोग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो अब हम लोग चलेंगे मरुस्थलीय मृदा। अब हम लोग चलेंगे बाबू मरुस्थलीय मृदा क्या है उस पे। चलिए चलते हैं। आइए मरुस्थलीय मृदा क्या है उसको देखते हैं, उसके बाद फसल चक्रण पर चलेंगे आगे का टॉपिक पर। मृदा खत्म हो जाएगा तो चलिए छठा है ना, मरुस्थलीय मृदा क्या है, हम लोग चलते हैं। चलिए बाबू मरुस्थलीय मृदा क्या है तो पहले जानेंगे कि मरुस्थलीय मृदा जो है 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्रों वाले में मरुस्थलीय मृदा का क्या होता है? विस्तार होता है, मतलब फैला हुआ है। 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। भारत का मात्र इकलौता राज्य राजस्थान है जहां मरुस्थलीय मृदा का क्या है? विस्तार है। भारत का इकलौता राज्य कौन है? राजस्थान जो है, इसमें मरुस्थलीय मृदा का क्या है? विस्तार है, फैला हुआ है। इस मृदा में जो है, इस मृदा में सिंचाई करने में काफ़ी कठिनाई है, मतलब सिंचाई के साधन रहने पर ही इस मृदा में सिंचाई हो सकती है। इस मृदा में सिंचाई कार्य बहुत कठिन है और इस मृदा में ककड़ी, लालमी, तारबूज जैसी फसलें उगाई जाती है। तो हम लोग एक बार और रिपीट करते हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्रों वाले में मरुस्थलीय मृदा का क्या है? विस्तार है। भारत का एकमात्र इकलौता राज्य है राजस्थान जहां मरुस्थलीय मृदा का क्या है? विस्तार है। और देखते हैं कि मरुस्थलीय मृदा में जो सिंचाई कार्य है बहुत कठिन है, मतलब कि सिंचाई के साधन रहने पर यहाँ सिंचाई हो सकता है। कहाँ? मरुस्थलीय मृदा में। और इस मृदा में लालमी, तारबूज, खीरा, ककड़ी ये सब की फसलें क्या होती है? उपजाई जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए परिभाषा पर हम लोग चलते हैं, डिफिनेशन पर। आइए 50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वाले में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार होता है। विस्तार है। इस मृदा का विस्तार भारत के इकलौता राज्य राजस्थान है। राजस्थान है। इस मृदा में सिंचाई के साधन रहने पर होती है। इस मृदा में ककड़ी, लालमी, तारबूज जैसी फसलें उगाई जाती है। देखो बाबू मरुस्थलीय मृदा क्या है?
50 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वाले मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। इस मृदा में भारत के इकलौता राज्य राजस्थान है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा दो क्योंकि सूटेबल नहीं कर रहा है। भारत के इकलौता राज्य राजस्थान है। इस मृदा में सिंचाई के साधन रहने पर होती है। इस मृदा में ककड़ी, लालमी, तारबूज जैसी फसलें उगाई जाती है। इस मृदा में ककड़ी, लालमी, तारबूज जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मृदा जो संसाधन है, जो 6 प्रकार है, वो खत्म हो गया बाबू। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब बाबू कल हम लोग चलेंगे फसल चक्रण चलेंगे। कल हम लोग फसल चक्रण, जलाक्रांता, भू संरक्षण, भू क्षरण क्या है, ये सब हम लोग कल चलेंगे। तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बता दे रहे हैं इस चैनल पे आप लोग जुड़े हैं तो कुछ विश्वास और आशा के साथ अगर आप लोग जुड़े हैं तो हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स चलेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे का कहना है कि सर ज्योग्राफी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारा फ़ोन भी आया था कि ज्योग्राफी का कराइए, ज्योग्राफी का। तो पहले ज्योग्राफी चालू कर दिए, फिर इकोनॉमिक्स चालू होगा, और तीसरा जो है ना बाबू फिजिक्स चालू होगा। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, समझे। उसके बाद फिर हिस्ट्री, सिविक्स चलेगा। तो उसके संस्कृत भी अगर टाइम मिला तो संस्कृत भी चलेगा। तो और जब चैप्टर वाइज आप लोग को नोट्स मिलेगा तो आप लोग जो इस मतलब कि डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग लिंक को टच करके आप लोग ज्वाइन हो जाएं। उसमें PDF आप लोग को मिलता रहेगा। PDF आपको मिलता रहेगा। प्लस में क्वेश्चन बैंक चलेगा, क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज चलेगा बाबू, समझे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को चलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप कमेंट कीजिए कैसा आप लोगों को वीडियो लगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए।